नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी स्थितियां हैं और हमारे गौरी भैया हैं मुस्तैद है। चलिए एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ बाजार की कि इस समय ग्राहकी कैसी चल रही है, आवाजाही ग्राहकों की कैसी है और फिलहाल आज मंडी में आवक कितनी आई है और आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कितना फर्क जो है आवकों का बाजार पे आज रह सकता है, कैसी क्वालिटी जो है आज वो लगातार मंडी में है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे। पहुंचे हमारे प्राजी के पास। प्राजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं प्राजी? बस बढ़िया। प्राजी शनिवार का दिन है और क्या कुछ माहौल आज रह सकता है लहसुन के बाजार? माहौल जो बिक्री थोड़ी तो अच्छी निकलनी चाहिए, थोड़ा सा खतरा पैदा हो रहा है ईरान के लहसुन से। अच्छा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रक्षाबंधन के बाद ईरान की थोड़ी आवक बढ़ेगी। अगर ईरान की थोड़ी सी आवक बढ़ती है तो शायद हो सकता है बाजार डाउन जाए। अच्छा। लेकिन थोड़ी सी घबराहट लोगों में पैदा हो रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बाजार थोड़ा डाउन जाता है तो उससे बिक्री निकलेगी। बिक्री निकलेगी, जो स्टॉक वाले लोग हैं जो स्टॉक करना चाहते हैं दोबारा मंदा देख के क्या पता वो दोबारा स्टॉक करें। तो दोबारा स्टॉक करेंगे शायद हो सकता है थोड़ा सा माल कम आने लग जाए, माल कम आए तो वही बाजार जो डाउन हुआ है शायद हो दोबारा वापसी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल थोड़ा आइडिया लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा खतरा इसी चीज से हो रहा है कि ईरान आएगा तो बाजार डाउन हो सकता है। और प्राजी कहीं ना कहीं अगर आपने निरीक्षण किया है या अवलोकन किया है कि भाव कम होने पे कहीं ना कहीं उठाव अच्छा बन सकता है और बात का अच्छा होगा। अभी मार्केट में क्या है, देखो हम ऊंचा रेट रख के बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक मंदा मांग रहा है और अगर मंदा बेचेंगे तो खूब बिक्री होती है। अगर हम पड़ता नहीं आता, हम नहीं बेचते तो माल नहीं बिकता हमारा, ये वजह है। प्राजी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता है कि इस साल लहसुन कम है। हाँ जी। तो अब मौका मिलेगा ना तो नए स्टॉकिस्ट फिर घुस जाएंगे बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फिर स्टॉक होगा और फिर वो दबादब जो है बाद में बिकेगा माल। हाँ जी बिल्कुल। प्राजी आज गाड़ियां कितनी है? गाड़ियां मंडी में सब 8 ही आई हैं। इसमें 4 गाड़ी तो एमपी की हैं और 2 गाड़ी पंजाब है, 1 गाड़ी हिमाचल की है बड़ी गाड़ी और 1 छोटी गाड़ी यूपी की है। जी प्राजी, सभी जगह की आवकों में पिछले 6-7 दिन में कुछ फर्क आया है क्या? हाँ, आवकें थोड़ी सी कम हो गई हैं। कल आवक ज्यादा थी मंडी में, कल हमारी मंडी में 27-28 गाड़ी थी। कल मार्केट में आवक ज्यादा थी, लेकिन वो वजह थी कि एक दिन मंडी बंद थी तो उसकी वजह से अब आवकें बढ़नी चालू हो जाएंगी। अब रक्षाबंधन के बाद जो त्यौहार है ये त्यौहार खत्म हो जाएगा, आवकें हर जगह से बढ़ेंगी और मार्केट में बिक्री भी निकलेगी। और बाजार तो देखो फिलहाल इस समय तेज है ही है, हम तेज ही बता रहे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं उठा रहा है तो शायद थोड़ा सा जो मैंने बताया कि ईरान की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी तो उम्मीद कम है कि बाजार शायद ही मंदा हो। प्राजी, किस तरह के मालों की बिक्री ज्यादा हो रही है जिसको ग्राहक ढूंढने आता है? हाँ, एक तो सबसे ज्यादा जो कटपीस माल है वो यहाँ मंडी में बिक रहे हैं 80 से लेके 100-120 रुपए तक। अच्छा। एक तो उसकी बिक्री ज्यादा है। दूसरी जो छोटी मीडियम है यूपी के मालों की, क्योंकि ये धुलाई वाले जो जवाहर छिड़ने वाले ये ले जाते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये बिक रहा है 130 से लेके 140-145 रुपए किलो, इसकी बिक्री ज्यादा है। दूसरी मार्केट में बिक्री है 150, 160-180 रुपए की और हिमाचल की बिक्री है 200 से लेके 250 रुपए तक की खूब बिक्री है जी। और मंडी में माल ज्यादा कौन से हैं, किस तरह के माल? हिमाचल के भी हैं और बाकी तो कोटा भी कम है, चिवा भी कम है। बाकी पंजाब की 2-3 गाड़ी आ जाती है, पंजाब आता है, पंजाब भी 150-60 से लेके और 250 रुपए तक का बाजार है। अच्छा जी। यूपी का भी 135-40 से लेके 200-220 तक का बाजार है। ऐसे ही हिमाचल का लहसुन है 160-70 से लेके और 280-300 तक का बाजार है। लेकिन हम 300 रुपये भाव बता रहे हैं, लेकिन 300 नहीं बिक रहा है। इसका रेट 275-280 मान के चलो आप, मोटे मालों का जी। ये देखो ये 2 माल मोटे हैं, ये हमने 280 रुपए तक बेचे हैं सारे। ये जी सारे हिमाचल के? सब हिमाचल के माल है, बढ़िया माल है, 280 रुपए की रेंज है जी। प्राजी, हिमाचल वालों ने वैसे अभी क्या मंशा रखी हुई है, क्योंकि स्टॉक तो हिमाचल में भी होगा? हाँ, हिमाचल में काफी लोगों ने स्टॉक कर रखा है, तो वो यही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेट ऊपर हो, हम माल को निकालें। और जैसे थोड़ा सा रेट देखो पहले से ऊंचा आया है, पहले लहसुन क्या भाव बिक रहे थे, अब क्या भाव बिक रहे हैं, तो इसकी हिमाचल की आवक बढ़ी है। कल हमारी मंडी में 9 गाड़ी हिमाचल की, तो आवक इस हिसाब से बढ़ी है। तो आज 1 गाड़ी है, तो रक्षाबंधन के बाद उम्मीद है कि आवक हिमाचल की बढ़ेगी, कोटा की भी बढ़ेगी, हर जगह से आवक बढ़ेगी। राजीव, कोटा और अपना छिपा बड़ौद उसका भाव क्या है? सबका भाव लगभग सेम ही समझ लो।
आप 150-60 रुपए से लेके वो 250 तक के बाजार हैं। चाहे छिपा आ गया, उसमें MP आ गया, उसमें UP आ गया और उसमें आपका एक कोटा और पंजाब आ गया। तो हिमाचल के लहसुन 160-70 से लेके 280 और 300 तक का बाजार है। जी राजी, हरियाणा? हाँ, हरियाणा भी लहसुन ये समझो 180 से लेके 220-30 का बाजार है। कोई लाट 250 भी भाव बताते हैं, लेकिन बाजार यही है 210, 220, 225। राजी, डब्बे वाले और ऊटी वाले माल? हाँ, ऊटी वाले बॉक्स क्वालिटी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं तो उसका बाजार भी 260 से 280 रुपए के बीच का है। जी राजी, जो प्रोडक्शन मंडियां हैं, चाहे वो MP की हैं, चाहे वो राजस्थान की हैं, वहां से क्या जानकारी है? वहाँ सारी मंडियाँ तेज है। हाँ, जितनी भी मंडियाँ हैं, चाहे आप MP ले लो, कोटा ले लो, UP ले लो, पंजाब की मंडियाँ, कोई मंडी है, सारी मंडियाँ तेज हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे पड़ता नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राहक उस हिसाब से लहसुन यहाँ नहीं पकड़ रहा है। अगर ग्राहक लहसुन पकड़ने लग जाए तो ये ऑटोमेटिक और हमारा बाजार तेज हो जाए। मंडी में माल कितना आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। अब कल परसों आवक ज्यादा आई है, उससे पहले तो 8, 10, 12 गाड़ी आ रही थी। माल कुछ ज्यादा नहीं आ रहा मंडी में। हमारी मंडी में माल भी बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बिक्री थोड़ी सी कमजोर है। बिक्री अच्छी निकल आए ना एक बार के लिए, तो ऑटोमेटिक बाजार अपने आप बन जाएगा। राजी, छोटी गाड़ियां लगभग कितनी आई होंगी आज? ज्यादा छोटी गाड़ियां आज हिमाचल की बड़ी गाड़ी आई है, जिसमें 300 साढ़े 300 कट्टे हैं। बाकी टोटल हिमाचल की 100 से ज्यादा गाड़ी आती नहीं, 100 कट्टे होते हैं गाड़ी के अंदर। राजी, अभी वैसे क्या लगता है, ये जो माल हमारी मंडियों में आ रहे हैं, ये डायरेक्ट किसान दे रहा है या फिर जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं वो भी धीरे धीरे निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल देंगे, स्टॉक भी निकाल रहे हैं, क्योंकि जिनके पास थोड़े माल खराब हो गए वो भी सोचते हैं कि माल को हम देख के निकालते चले जाएं, वो भी निकाल रहे हैं। किसान भी निकाल रहे हैं, जिन्होंने स्टॉक का रखा वो भी निकाल रहे हैं। वो तो व्यापारी जो काम करते हैं, जो खरीद के भेजते हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं मंडी का। अच्छा, दिल्ली की अन्य मंडियों की हम बात करें, जैसे आजादपुर मंडी तो बड़ी मंडी हो गई, इसके अलावा जैसे केशवपुर मंडी भी है, इसके अलावा ओखला भी है, गाजीपुर भी है, साहिबाबाद मंडी भी है, वहां से क्या कुछ खबरें हैं प्राजी? वहाँ पे तो बिक्री सब जगह यही हाल है, जो हमारी दिल्ली मंडी में वही हाल वहाँ पे भी है। बिक्री स्लो ही है, लेकिन आवक वहाँ भी जा रही है, क्योंकि जितने व्यापारी काम करने वाले ये जो ही नहीं दिल्ली के ऊपर निर्भर हैं, वो साहिबाबाद भी काम करते हैं, गुड़गावा भी करते हैं, ओखला भी करते हैं, केशवपुर भी करते हैं। तो हर जगह में जहाँ जिसको पड़ता आता है वो वहाँ पे करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है प्राजी, ये जितनी भी दिल्ली की मंडियां हैं, सबसे अच्छा भाव ग्राहक को कहाँ मिलता है? ग्राहक व्यापारियों की नजर में तो ये होता है कि छोटी मंडियों में रेट ज्यादा मिलता है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली की बड़ी मंडी है, यहाँ हर जगह माल आता है, कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ दिल्ली नहीं आता, ये सबसे पहले दिल्ली माल आता है। तो उनके दिमाग में ये है कि छोटी मंडी में रेट उनको अच्छा मिलता है, इसलिए वो पहले छोटी मंडी पकड़ते हैं। लेकिन प्राजी, मेरे को ये लगता है कि छोटी मंडी में रेट अच्छा मिल कैसे सकता है? मिल नहीं सकता। नहीं, मिल जाता है। मिल जाता है कि वो छोटी मंडी में क्या कितने कट्टे बिकते हैं, 20, 30, 50, 100 कट्टे बिकते हैं। हमारी मंडी बड़ी है, तो फर्क पड़ जाता है। तो वहां पे कहने वाला ग्राहक भी कम ही जाता है, इसीलिए मिल जाता है। है ना प्राजी? ये वाला कौन सा है? ये कोटा के लहसुन है। ये थोड़ी हल्की रेंज है, ये बिक रहे हैं 160-65 रुपए के रेंज के जी। और अच्छे माल होंगे तो 200 से लेके 250 तक का बाजार है, अच्छे माल होगा कोटा जी जी। प्राजी, आपका व्यू पॉइंट क्या कहता है कि लहसुन में क्या दिवाली के आसपास, अभी 2-3 महीने हैं, क्या दिवाली के आसपास और धमाका होगा? धमाका हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर थोड़ा सा लहसुन मंदा होता है और बिक्री निकलती है, जब मार्केट में बिक्री निकलेगी, माल की शॉर्टेज पड़ेगी, तो धमाका तो फिर अपने आप ही होना है। क्योंकि जो लोगों के स्टॉक वाले माल कम हो जाएंगे, किसानों के माल कम हो जाएंगे, तो जो आवक कम रह जाएगी, तो फिर बाजार अपने ऑटोमेटिक तेज होना ही होना है, धमाका तो होना ही होना है। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन धमाका तो होगा। हाँ, दिवाली पे, ये तो बड़ी बात है। प्राजी, आपको काफी समय हो गया लहसुन के बाजार में, जिस साल में तेजी बनी हो उसका अगला साल कैसा रहता है लहसुन के बाजार को? अगला साल थोड़ा सा कम ही रहता है। वजह क्या होती है, जिस टाइम तेजी होती है ना, तो हर आदमी सोचता है कि मैं भी लहसुन पैदा करूं। तो जब भी लहसुन जब पैदा होता है, फिर बहुत ज्यादा पैदा होना बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो बाजार जो है मंदे के रुख पे आ जाता है। प्राजी, फार्मिंग का क्या चल रहा है? फार्मिंग की डिमांड थोड़ी सही निकल आई है। उसकी वजह क्या है कि तो माल बहुत कम आ रहा है, और फार्मिंग का लहसुन सब यहाँ पे जो है मंडी के जो धुलाई की जो छिलका उतारते हैं, धुलाई करते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है। वो ले रहे हैं यहाँ पे 170, 175, यानी 160 से 180 का बाजार है फार्मिंग का जी। अच्छे माल होंगे 180 रुपए, जवा टाइप माल होंगे तो 165, 170 रुपए बिके जाएंगे। क्या आगे भी डिमांड बन सकती है? फार्मिंग डिमांड इन्हीं की है, बस बाकी कोई ग्राहक नहीं पकड़ रहा, ये ले रहे हैं बस जी। प्राजी, ईरान और अफगानिस्तान की कितनी गाड़ियां हैं? ईरान की गाड़ियां वही आ रही हैं, 2-3 गाड़ी आ रही है। हाँ, और लेकिन रक्षाबंधन के बाद थोड़ी उम्मीद लग रही है कि आवक बढ़ सकती है। अच्छा, मतलब
इसको भाव अच्छा मिल रहा है क्या उनके भाव हिसाब अच्छा है से? कि भाव उसका 200 से लेके 220-30 रुपए बाजार है, कोई कोई लाख 250 भी बताते हैं, लेकिन 200 से लेके 220-30 का बाजार तो बिक ही रहा है माल। मतलब हमारे हिमाचल के मुकाबले 70-80 रुपए का फर्क आ जाता हाँ, है। हमारा हिमाचल असल में ऊंचा है। हम्म। आज भी इसका बाजार 300 हम भाव बताते हैं, 280-300 बाजार तो है ही है इसका हिमाचल। अच्छा ये बताओ प्राजी, जो लोग हिमाचल लेते हैं क्या वो इसको भी खरीदते हैं? बिल्कुल, उसकी वजह क्या है, हमारा हिमाचल 280-300 रुपए, हाँ। वो मिल जाएगा 225-30 रुपए, तो ग्राहक उसको पहले पकड़ेगा। तो फिर हमारे हिमाचल को खरीद कौन रहा है इस समय? नहीं, जिनको पता है, जो हाँ। अपने इंडियन है, जो अपने हाँ। इंडिया से लोगों से प्यार करते हैं, हाँ। वो इसको खरीदते हैं। हाँ। और जो ऐसी ही हैं, वो तो जो आ जाए वो लेके चले और जाते हैं। एक चीज और हो सकती है इसमें कि ये वाला जो लहसुन जाता होगा ना, ये पूरे वीआईपी इलाकों में जाता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 5 स्टार्स होटल्स हाँ, में हाँ। यही जाता होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग पैसा जो है ना ग्राहक से जम के लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लहसुन वहां बिकता होगा और ये बिकता रहेगा। इस टाइम हमारे हिमाचल की इतनी बढ़िया मतलब क्वालिटी ग्रेडिंग करके आ रही है, इतना बढ़िया माल आ रहा है हाँ। कि माल देख के तबीयत खुश हो जाती है कि माल है वाकई। थोड़ा सा इनका रेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हाँ। उसकी वजह से अगर वो माल ना होता तो ये हमारे माल और इज्जत से बिकते। राजी 2 साल हो गए मुझे भी जुड़े जुड़े, लेकिन अब मेरे भी दिल में दर्द होता है, क्योंकि जब हम किसान की बात करते हैं उसी के लिए तो भाव दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि ये आता है, ईरान आता है और अफगानिस्तान आता है, इसको इतना भाव मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका हम शकल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झूठा बहरूपिया बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, बहरूपिया लहसुन है वो, हाँ। तो हम तो बहरूपिया ही नाम देंगे उसको। तो बहरूपिया जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके रूप में उसका असर पड़ता है। हाँ, उसका वही ना, रेट का फर्क आ जाता है ना। हाँ। अगर मान लो आज उसको 300 रुपए कर दूं, तो हमारा सबसे पहले बिकेगा, उसको कोई भाव नहीं पूछेगा उसको। तो वो रेट डाउन है, थोड़ा नीचे है, तो वो पहले बिकता है, तो जी। फर्क होता है। ग्राहक को तो बस वो चीज, सस्ती चीज चाहिए। वही मैंने बताया ना कि मार्केट में आप कोई भी चीज सस्ती बेचो और फटाफट ग्राहक उसको लेता है और बिक जाते हैं। अब अगर प्राजी हमारे किसान को इसका उत्पादन सस्ता पड़ जाए तो हमारा किसान भी इसे सस्ता बेच देगा। हाँ हाँ, ये बात सही बोली। लेकिन उसको उत्पादन महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता ये एक बड़ी बात। बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्राजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी।